नमस्कार दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और मैं आज एक नए विषय के साथ आपके पास मौजूद हूं। यह विषय पीएफ से संबंधित है और आप लोगों ने पहले ही थंबनेल में देखा है। वह सब विषय, उस विषय के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाता हूं, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही जानकारीपूर्ण होता है। मैं इस वीडियो में इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं सीधा जिस विषय पे बात करने वाला हूं उस मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा ये है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पीएफ लिमिट में बदलाव का एक प्रस्ताव तैयार किया है। बदलाव ये है कि जो अभी मौजूदा पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपये है मैक्सिमम, उस मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाने का प्रावधान किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अभी जो बजट पेश होने वाला है, शायद उसमें इसको पेश किया जा सकता है। यह मीडिया रिपोर्ट में, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट में खबर छप रही है। मैं बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट को पढ़ा हूँ और पढ़ने के बाद मैं इस वीडियो को तैयार किया हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अभी जो 15,000 रुपये का जो अधिकतम जो सैलरी है, इसमें एक सिस्टम क्या है कि आज की डेट में जिसका 15,000 से नीचे सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलाकर, उसके लिए पीएफ में पैसा कंट्रीब्यूशन करना, जो कंपनी मतलब पीएफ के दायरे में आती है, उसके कर्मचारियों को उसमें पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना मैंडेटरी है। परंतु जो कंपनी पीएफ के दायरे में नहीं आती है उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कंपनी पीएफ के दायरे में आती है उसके मेंबर्स को यदि उसका बेसिक प्लस डीए मिलाकर 15,000 से ऊपर है, उसको पीएफ में योगदान करना उसके स्वेच्छा पर, एम्प्लॉय के स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि उसको अपनी पीएफ कटवाना है या नहीं कटवाना है। उसको मैंडेटरी नहीं है। परंतु अब ये जो लिमिट बढ़ेगा तो इससे आपको बहुत सारे फायदे और नुकसान भी हैं। तो मैं इस वीडियो में फायदे और नुकसान दोनों ही बताऊंगा और कितने लोग इसके से लाभान्वित होंगे और क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला, पूरा विस्तृत बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के बीच में मत भागिएगा। वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग वीडियो को पुश करके, बैक करके 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आए, हमारी बात समझ में नहीं आए, तो आप हमें कमेंट भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें। मैं आपके कमेंट का जवाब पॉसिबल होगा तो कमेंट में ही कर दूंगा। छोटा क्वेश्चन होगा तो, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आपका होता है, मैं कोशिश करूंगा उसका एक वीडियो छोटा बनाकर आप तक शेयर कर दूंगा। इस खबर में हम पहले ये जान लेते हैं कि पीएफ लिमिट बढ़ने के आपके फायदे क्या हैं, फिर हम इसके नुकसान को जानेंगे। तो फायदा ये है कि पीएफ के तहत सैलरी लिमिट बढ़ने का सीधा मतलब है कि आपके पीएफ अकाउंट और पेंशन खाते में अधिक रकम जमा की जाएगी। इसमें आपका योगदान तो बढ़ेगा ही, साथ साथ आपके नियोक्ता यानी कि कंपनी को भी योगदान बढ़ाना होगा। पीएफ के तहत वेतन सीमा बढ़ाने पर लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी अधिकतर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 से 25,000 रुपये के बीच है। इसलिए लिमिट को बढ़ाने से सरकार और निजी क्षेत्र दोनों पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सारे कंपनी, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, लेकिन मैं भी बहुत सारे कंपनियों में काम कर चुका हूँ। तो बहुत ऐसा कंपनी है, जैसे मैं एक कंपनी में ज्वाइन किया था तो वहाँ पे मेरा सैलरी कर दिया 15,000, बेसिक सैलरी मेरा कर दिया 15,100। 15,100 किया तो मैं तुरंत, जो पिछले कंपनी मेरा पीएफ करता था और नए कंपनी में गया तो वहाँ मेरा बेसिक सैलरी कर दिया 15,100। मुझे जैसे 15,100 किया तो मैं पीएफ दायरे से बाहर निकल गया, क्योंकि आपको पता ही है कि 15,100 जैसे ही सैलरी होगा, मैं जैसे पहले आपको बताया, आप स्वैच्छिक हो गए, आपको पीएफ कटवाना है या नहीं कटवाना है।
फिर मैंने तुरंत अपने एचआर को रिक्वेस्ट लेटर लिखा, भाई मेरा पीएफ काटा जाए, मेरा पीएफ जो पुराना कंपनी का उसको मेरे को कंटिन्यू करना है। तो उसने फिर से मेरा सैलरी स्ट्रक्चर चेंज किया और सैलरी स्ट्रक्चर चेंज करके मेरा जो 15,100 था उसको 15,000 पे लाया और मेरा पीएफ फिर कटना चालू हुआ। तो इसमें देखिए, मुझे ये बात बताने का मकसद ये था कि अभी तक कंपनियां मैक्सिमम यही करती थी कि लोगों का 15,100 15,200 सैलरी करके बेसिक सैलरी उसको पीएफ दायरे से बाहर निकाल देती थी। लेकिन जैसे ही यह लिमिट 25,000 हो जाएगा तो जो 15,100 के से बीच लेकर 25,000 के बीच वाले जितने लाखों एम्प्लॉई हैं वो मैंडेटरीली उनको मैंडेटरी हो जाएगा कि पीएफ के अंदर में दायरे में आना है और उनको पीएफ कटेगा। तो इस प्रकार पीएफ मेंबर्स की संख्या बढ़ेगी। दोस्तों, आगे डिटेल्स जानने से पहले कुछ मुख्य बेसिक चीज़ जान लेते हैं, फिर हम आगे डिटेल्स को जानेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ उससे संबंधित है। इस बेसिक चीज़ को जब समझेंगे तो आगे वाली चीज़ मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। बेसिक चीज़ ये है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू जानते हैं कि ये जो चेंजेज था ये कब कब लागू किया गया। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। देखिए, 1 नवंबर 1952 से 31 मई 1957, दूसरी बार 1 जून 1957 से लेकर 30 दिसंबर 1952, इसी प्रकार 1 दिसंबर 1976 से 31 अगस्त 1985, उसी प्रकार 1 सितंबर 1985 से 31 अक्टूबर 1990 ये बदलाव किए गए थे। फिर उसी प्रकार 1 नवंबर 1990 से 30 सितंबर 1994 के बीच आपका जो पेंशनेबल बेसिक सैलरी था वो 3500 रुपये था। 1 अक्टूबर 1994 से 31 मई 2011 तक 5,000 रुपये बेसिक का लिमिट था, मैक्सिमम लिमिट। इस तरह से जो अंतिम बार जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1 सितंबर 2014 से अभी जो वर्तमान में है ये 15,000 रुपये अभी तक चला आ रहा है। मतलब 2014 के बाद 10 साल के बाद 2024 में फिर एक नया संशोधन की बात चल रही है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये प्रोविडेंट फंड होता क्या है, कि थोड़ा सा जानेंगे। बहुत लोगों को जानकारी होगा, अभी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगा। जिनको जानकारी नहीं है थोड़ा उसको अच्छे से सुने, और जिनको जानकारी वो भी थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा एक बार ध्यान से देख लें। फिर हम आगे इसी से संबंधित आगे हम विषय पर बात करेंगे। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड एक सरकारी योजना है। इसका मकसद है कर्मचारियों को वित्तीय तौर पर सशक्त बनाना और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। अगर किसी कंपनी के पास 20 या इससे अधिक कर्मचारी हैं तो उसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये बात अभी तक आपको पता था? अगर नहीं था तो एक बार फिर से सुनिए कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के पास अगर 20 या उससे अधिक कर्मचारी है तो उसको ईपीएफ फंड में पैसा जमा करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर मूल वेतन और महंगाई भत्ता समेत 15,000 रुपये महीने कमाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को फंड में 12% का योगदान करना होता है। उनकी कंपनी भी इस फंड में बराबर की योगदान करती है, यानी कि अगर आपका 12% करता है तो आपकी कंपनी भी 12% देती है। कंपनी का 12% जो देती है उसमें 8.33% पेंशन फंड में डाल देती है और 3.67% पीएफ फंड में डालती है। ये बात आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दिया तो आगे आपको कंसेप्ट क्लियर है। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला और अपना लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश करेंगे। इस बजट से हर कोई बड़ी आस लगा के बैठा हुआ है, खासकर नौकरी पेशा लोग। उन्हें उम्मीद है कि सरकार बजट में प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ के तहत सैलरी लिमिट को बढ़ा सकती है। यह बहुत सारे मीडिया से खबर अभी आ रहे हैं और लोगों को इसका अनुमान भी थोड़ा थोड़ा हो चुका है। इसमें आखिरी बार बदलाव आज से 10 साल पहले यानी कि 1 सितंबर 2014 को किया गया था, जब लिमिट को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। प्रोविडेंट फंड के फायदे क्या हैं? प्रोविडेंट फंड का मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर रखना होता है ताकि उसे किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। लेकिन आप रिटायरमेंट से पहले कुछ खास ज़रूरतों के लिए पीएफ से निकासी कर सकते हैं, जैसे कि घर खरीदना या बनवाना
बच्चों की पढ़ाई या फिर इलाज, कोरोना के बाद से ही महामारी से जुड़े खर्चों के लिए भी धन निकालने की अनुमति दी गई थी, जो वर्तमान समय में विड्रॉल कर ली गई। अभी फिलहाल वो बंद है। प्रोविडेंट फंड से जुड़े कर्मचारियों को अपनी बचत पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है। इसका मतलब कि ब्याज रकम भी मूलधन में हमेशा जुड़ते रहता है और फिर उस पर भी ब्याज मिलता है। इससे लंबी अवधि में कर्मचारी के हाथ में एक बड़ा रकम मिलता है, जिससे वो अपना भविष्य में सोचा हुआ काम कर पाता है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी और यह खबर सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा अगर आप लोग पूछेंगे कि आपका क्या राय है इसके बारे में, तो मेरा राय ये है कि ये लिमिट बढ़नी चाहिए और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और आपकी क्या राय है इसके बारे में, लिमिट बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी राय क्या है इसके बारे में।